हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये 12th क्लास के अकाउंट्स की पहली वीडियो है। वेलकम टू 12th क्लास ऑल्सो। जिस पैंडेमिक के टाइम पर सारी सब कुछ बंद है, तो मैं एक छोटी सी पहल है मेरी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, अकाउंटेंसी में देयर आर 3 पार्ट्स इन योर सब्जेक्ट्स। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपका आएगा एनपीओ प्लस पार्टनरशिप। सेकेंड पार्ट में कंपनीज अकाउंटिंग, जिसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया टू 2 पार्ट, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। एंड थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया हमने 2 पार्ट्स, रेशियो एंड कैश फ्लो। सो स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है 12th क्लास का। ओके, जिसमें से इट कैरीज 10 मार्क्स एनपीओ, 30 मार्क्स पार्टनरशिप, 12 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स एंड 8 मार्क्स। ओके, तो ये ऐसे डिवाइड है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, सिलेबस हो गया पूरा पार्टनरशिप का। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होते हैं? पार्टनरशिप में जैसे जैसे आपका सिलेबस है, आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड आपका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड है आपका एडमिशन। फोर्थ रिटायरमेंट एंड डेथ। एंड फिफ्थ इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 5 चैप्टर कवर होंगे आपके पूरे पार्टनरशिप में, और 5 के 5 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे इंटर कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड मतलब अगर आपको फंडामेंटल नहीं आया तो आप एडमिशन नहीं कर सकते, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं आया तो आप आगे की चैप्टर नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या है, कोरिलेट है। आपको अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं, फंडामेंटल मतलब होता है सिद्धांत, कि पार्टनरशिप के सिद्धांत क्या क्या है। आपको ये किस पे पढ़ना है? फंडामेंटल और पार्टनरशिप में पढ़ना है। जब तक आपको पार्टनरशिप के सिद्धांत नहीं पता होंगे तब तक आप आगे की चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब होता है कि एक पार्टनर था, पार्टनर ने कुछ पैसा लगा रखा है, दोनों पार्टनर्स ने। पार्टनरशिप पहले तो 2 जनों के बीच में होती है, तो एक पार्टनर ने कम पैसा लगा रखा है, एक पार्टनर ने ज्यादा पैसा लगा रखा है। तो उनको बाद में लगा कि यार हम दोनों इक्वल पैसा लगाते हैं, तो जो उनके बीच में बाद में शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज होगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके अंदर हम एक और चीज देखते हैं जिसको हम बोलते हैं गुडविल। ओके, फिर उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर हमने एडमिशन दिया किसी पार्टनर का वो, और फिर हमने रिटायरमेंट एंड डेथ हो गई, या वो निकल गया या उसकी डेथ हो गई तो ठीक है। और उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे होगा उसको देखना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप बने रहे वीडियो के साथ। मैं आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का थोड़ा बेसिक लेवल बताऊंगा अभी आज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो बुक में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिस्क्राइब कैसे किया गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपका कभी कभी आ जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगा हुआ है। तो पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगा हुआ है, 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्रीड
टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी देम बाय एक्टिंग ऑफ ऑल। इसका मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर सेम बिजनेस को परस्यू करते हैं फॉर सेम मोटिव, और उनका मोटिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। इंसान पार्टनरशिप क्यों करता है, चलो इसको छोड़ो, इंसान पार्टनरशिप क्यों करता है, पार्टनरशिप इंसान इसलिए करता है क्योंकि उसके पास फंडिंग की कमी होती है, ठीक है, वो इतना पैसा एक साथ नहीं लगा सकता या वो इतना रिस्क एक साथ नहीं ले सकता, तो वो क्या करता है, पार्टनरशिप में एक इंसान को लेता है जिससे उनका रिस्क भी बढ़ जाए या प्रॉफिट हो वो भी बढ़ जाए और उनके पास ज्यादा से ज्यादा फंडिंग हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। ओके, तो पार्टनरशिप, और पार्टनर कौन होता है, इसके बाद हमारा पार्टनर है, तो पार्टनर क्या होता है, द पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर, मतलब एक जना जब दूसरे के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। और पार्टनर्स को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर रन बनाए, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि रोहित शर्मा ने 50 बनाए और विराट कोहली ने 40 बनाए, हम बोलेंगे कि इन दोनों ने मिलकर 90 रन की पार्टनरशिप करी। अब हम उन दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग हम उनको इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे, बट जब पार्टनरशिप की बात करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि 90 रन करे, तो इसको ही बोलते हैं हम पार्टनरशिप। ओके, और पार्टनर्स जो इकट्ठे हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम पार्टनरशिप, और जो पार्टनर्स एक साथ मिलकर काम करता है उसको बोलते हैं पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन मतलब कभी एक आदमी तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो पार्टनरशिप करेगा नहीं, जो हमने 11वीं क्लास में पूरी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी उसमें तो पार्टनरशिप का जिक्र भी नहीं आया। तो सोल आदमी सोल होता है, और पार्टनरशिप मतलब कि जिस यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। बिजनेस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग, बिजनेस क्यों करते हैं ये, मोटिव ऑफ अर्निंग से, ऐसे तो कोई काम नहीं करता, इनका भी मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग करना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जब पार्टनरशिप में वो लॉस को शेयर करेंगे तो वो प्रॉफिट को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चौथा है हमारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, उनका कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है, पावरफुल होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलता है। क्यों, क्योंकि उसमें दो जनों का दिमाग चलता है, दो या दो से ज्यादा लोगों का दिमाग चलता है, तो उनका मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, और कंट्रोल भी ज्यादा अच्छा होता है। पर कहीं कहीं जगह पे उनके बीच में भी डिफरेंशिएट आ जाती है, तो एक्शन लेने में ब्लैकनेस आ जाते हैं, तो वो हम इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ये नहीं है कि किसी ने इन पे तलवार रख के काम करवाया है, इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी इसलिए इन्होंने क्या करी है, पार्टनरशिप करी है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक सेम बिजनेस करते हैं तो उन्हें एक एग्रीमेंट को पास करना पड़ता है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। उसके बाद होती है इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी तो उसमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक थी, उसकी डिसएडवांटेज थी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि इसके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटी होती है, और एक के ऊपर नहीं, जितने भी पार्टनर्स है इस पे सब पे क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और लास्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन क्या है हमारा, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड एक्ट जो सा है, पार्टनरशिप डीड है वो कंपलसरी नहीं है, वो अप टू पार्टनर्स है कि उनको करवानी है नहीं करवानी है। अगर वो करवाते हैं तो उसमें बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, अगर नहीं करवाते तो उसमें बोलते हैं पार्टनरशिप डीड साइलेंट। ओके, तो स्टूडेंट ये वीडियो थी मेरी पार्टनरशिप के फंडामेंटल की, तो पार्टनरशिप और पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको पूरे डिटेल में समझा दूंगा, फंडामेंटल की अगली जो हमारी थ्योरी है वो समझा दूंगा, और उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे, और हम 5 से 6 वीडियो के अंदर अपनी ये फंडामेंटल को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू कोविड, आप उनको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।